तो दोस्तों बालाजी एमाइन ने अपने नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं कंपनी की ओर से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई है। इस क्वार्टर में 11 रुपये के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। चलिए कंपनी के नंबर देख लेते हैं। डाटा लाख्स में है, मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 312 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल की बात करते हैं तो 413 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 352 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग बोल सकते हैं 15% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिले। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर 13% के आसपास की तेजी है। तो क्वार्टरली बेस पे देखें तो कंपनी का रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। लेकिन साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू आपको गिरता हुआ भी देखने को मिल रहा है। हालांकि मार्केट का मानना भी था कि कंपनी का रेवेन्यू साल दर साल आपको गिरता हुआ देखने को मिल सकता है। कंपनी 352 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू हो गया है, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 337 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं मार्केट के अनुमान से तो बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 280 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 329 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का खर्चे 306 करोड़ आपको देखने को मिल रहा है। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी आपको बहुत ज़्यादा आपको देखने में, बहुत ज़्यादा भी नहीं कहेंगे। बेसिकली पिछले साल कंपनी को इन्वेंट्री के नाम पे कुछ फायदे हुए थे, इस क्वार्टर में कुछ नुकसान हुआ है। तो इसकी वजह से भी कंपनी के खर्चे आपको थोड़े से वहाँ पे आपको जाते हुए देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या है उस पर क्लियर होगा क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 31 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट में थी। पिछले साल देखते हैं तो 72 करोड़ का प्रॉफिट, जबकि अभी देखें तो गिर के 40 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं 45% के आसपास की गिरावट है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे 30% के आसपास की तेजी आपको देखने को। तो रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों देखें तो क्वार्टरली बेस पे आपको बढ़ा है, लेकिन साल दर साल जाते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों गिरता हुआ देखने को मिला। बालाजी एमाइन जिस सेगमेंट में काम करती है तो यूजुअली साल दर साल ही चेक किया जाता है। तो ऐसे में कमजोर आप कह सकते हैं कंपनी का परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल रहा है। हालांकि कंपनी ने शो किया 40 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 42 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखें तो थोड़ा सा कम आपको देखने को मिल रहा है। और अगर कंपनी के मार्जिन की बात करते हैं तो पिछले साल कंपनी का मार्जिन 17.51 के आसपास था। पिछले क्वार्टर में देखते हैं तो 9.9% के आसपास, जबकि इस क्वार्टर में देखते हैं तो कंपनी का मार्जिन 11.36 आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो क्वार्टरली बेस पर बढ़ा है, लेकिन साल दर साल कंपनी के मार्जिन आपको गिरते हुए देखने को मिले। तो साल दर साल कंपनी के हर चीज़ में कंपनी के नंबर कमजोर है, क्वार्टरली बेस पर ठीक देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 10.24 रुपये, पिछले साल 21 रुपये, अभी देखें तो 12.5 रुपये के आसपास आपको देखने को मिला है। और ऐसे में जिस प्राइस पे शेयर आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिला है, जो कि 1490 रुपये के आसपास है, उस पर अगर करंट पी निकालते हैं तो आपको 49 के पी पे शेयर आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो आप कह सकते हैं पी तो आपको मतलब ठीक है, मतलब ज़्यादा महंगा भी नहीं है अभी, लेकिन कंपनी के प्रॉफिट बढ़ने चाहिए। अगर जब तक कंपनी का प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा तब तक कंपनी के वैल्यूएशन थोड़े से हाई आपको देखने को मिलेगा। ऐसे में कंपनी को प्रॉफिट बढ़ाना ही पड़ेगा अगर अपने शेयर को प्राइस को बढ़ाना है। तो ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से कुछ खास नंबर आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं। साल दर साल कंपनी के नंबर कमजोर है, यूजली साल दर साल ही चेक किया जाता है। तो ऐसे में कंपनी के नंबर कमजोर देखने को मिला है। मार्केट एस्टीमेट के हिसाब से देखें तो रेवेन्यू अच्छा है, लेकिन प्रॉफिट अभी भी थोड़ा सा मिस होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।